आ गए रुक गए हो चलो जिला शिक्षा अधिकारी सर टीकमगढ़ जिले और के विभिन्न विद्यालयों से पधारे हुए सभी स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। कर्तव्य धन से एक बार जोरदार स्वागत कीजिए। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से आग्रह है, जैसे कि परंपरा है, माँ वीरावानी के इस प्रांगण में माँ वीरावानी के विग्रह पर पुष्प अर्पण और दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। आदरणीय सर, सहयोग के लिए नंदा मैडम, नायक सर, आदरणीय प्राचार्य सर, बच्चे
करता हूँ आदरणीय प्राचार्य सर और विद्यालय के विभागीय शिक्षक श्री विधा सर को अतिथियों का स्वागत करने के लिए। आदरणीय सर से आग्रह है कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को पुष्पगुच्छ अंगवस्त्र श्रीफल भेंट कर स्वागत करें।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा विद्यालय प्राचार्य सर को स्वागत भाषण के लिए। सर। कलेक्टर महोदय, आदरणीय डीओ साहब, विभिन्न विद्यालयों से आए संस्था प्रधान और प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, शुभ अपराह्न, गुड आफ्टरनून। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि श्रीमान जी ने अपना व्यस्तम समय में से समय निकाल करके हमारे लिए कुछ समय दिया है। श्रीमान जी के दिशा निर्देशन में टीकमगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। श्रीमान जी के विद्यालय में आने से हम लोगों में भी ऊर्जा का नया संचार हो रहा है और सर के कुशल मार्गदर्शन में आज हम लोग और भी ऊर्जा प्राप्त करेंगे। आज का जो ये कार्यक्रम है, फीफा की ओर से जो फुटबॉल आई है स्कूलों में, उनको वितरित करने का दिन है, उसका कार्यक्रम है। इसमें श्रीमान कलेक्टर महोदय ने आकर हम लोगों को कृतार्थ कर दिया है, धन्य धन्य कर दिया है। हमारे बच्चे बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको आज सर का दर्शन प्राप्त हुआ है। मैं सर का अपनी ओर से, विद्यालय की ओर से और पधारे हुए सभी आगंतुकों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। कल्चरल प्रोग्राम की कड़ी में क्लास 6 और 7 के विद्यार्थियों को कृपया आएं और अपनी प्रस्तुति दें।
ಎಲ್ಲ ಪಂಕಜ కుర్చీని మాట్లాడకి ఆ కుర్చీని మాట్లాడకి जी GHS मजना, आपके साथ भी आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। GHS अनंतपुरा, जरा एक बार ताली बजा दो बच्चों। GHS खिरिया नाका, GHS हीरानगर। यदि आपके साथ आपके विद्यालय के विद्यार्थी भी आए हैं तो आप अपने साथ अपना एक विद्यार्थी भी लेकर मंच पर आएं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये फुटबॉल क्यों बांटा जा रहा है, क्या आप लोगों को इसकी जानकारी है? 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या का देश है अपना, और एशिया कप का भी फुटबॉल शायद खेल पाता है कि नहीं? एशिया फुटबॉल का जो एशिया कप होता है उसमें भारत देश की टीम भाग लेती है। शायद मेरी जो जानकारी है शायद नहीं। फीफा जो कि विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, फुटबॉल के खेल को जो नियंत्रित और निर्देशित करती है, उसके द्वारा ये फुटबॉल के खेल को भारत देश में विकसित करने के लिए हमारे देश के स्कूलों में फुटबॉल के खेल को और ज़्यादा महत्व दिया जाए, हमारे बच्चे फुटबॉल खेलें और एक दिन ऐसा भी हो कि विश्व कप का जो फुटबॉल होता है उसमें हमारे देश की टीम भाग ले सके। तो आदरणीय सर को बहुत बहुत धन्यवाद फुटबॉल वितरण के लिए। अब मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को, आप सराहें अपने हम सबका मार्गदर्शन और आशीर्वचन देने की कृपा करें। कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रिंसिपल साहब, यहाँ नवोदय विद्यालय स्कूल के अन्य फैकल्टी, टीचर, यहाँ पर स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चे और उपस्थित आगंतुक। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि मेरे आने से यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगा। मुझे आने के बाद आप सब बच्चों को देखकर ये लगा कि मैं इतने दिनों बाद क्यों आया हूँ, मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था यहाँ पर। तो आज बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ दी। सबसे पहले एनसीसी वालों ने मेरा स्वागत किया, फिर आप सभी ने स्वागत किया और इतनी अच्छी प्रस्तुतियाँ यहाँ पर दी हैं। सभी को मैं बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। मैं जब आप लोगों को यहाँ पर देख रहा हूँ तो मुझे अपना भी बचपन याद आ रहा है और वास्तव में जितने बच्चे यहाँ पर हैं, अभी मेरे ख्याल 6वीं क्लास से लेकर और आगे के 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे होंगे यहाँ पर, सभी 12वीं तक के हैं। तो बहुत भाग्यशाली हो कि आप बहुत अच्छे संस्थान में पढ़ने का मौका आपको मिल रहा है। और अच्छा संस्थान इसलिए है कि एक तो बड़े चुनिंदा बच्चे जो जिन्होंने परीक्षा पास करी होगी, मतलब 6वीं क्लास के पहले ही एक एग्ज़ाम पास करके आप लोग यहाँ पर आए हो, तो ये पहली सफलता आप पहले अपनी ज़िंदगी में ले ही चुके हो और आने वाले समय में बहुत सारी सफलताएं आपका इंतज़ार कर रही हैं। सर्वांगीण विकास का मंच है ये स्कूल जो है। जिसको पढ़ने में रुचि है वो पढ़ाई में करे, जिसको कल्चरल एक्टिविटीज़ में हो कल्चरल एक्टिविटीज़ में करे, क्विज में भाग ले, गेम्स में पार्टिसिपेट करे। तो नवोदय विद्यालय में आपको सभी के लिए सभी क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलता है। ये वास्तव में एक ऐसा मौका है, मैंने जैसे बोला कि आप भाग्यशाली, क्योंकि जब आप अपने गांव में जाकर अपने दूसरे बच्चे जो दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनसे अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके स्कूल में कितनी ज़्यादा सुविधाएं हैं। और आज ये फुटबॉल के विषय में थोड़ा सा सर बता ही रहे थे। फुटबॉल ऐसा नहीं है कि ठीक है हमारे देश में फुटबॉल में हम थोड़ा पीछे हैं, तो कई खेलों में बहुत आगे भी हैं। और आगे और पीछे रहने से बजाय हमको ये समझना चाहिए जैसा फुटबॉल है ना, एक तो सबसे सरल खेल है फुटबॉल में। बहुत समझने एक बॉल है, इधर से उधर गोल मारना है, इधर गोल मारना है, सबसे सरल, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं उसमें। तो दूसरा, सीखने वाली कितनी चीज़ें फुटबॉल से। आप जैसे ज़िंदगी में कभी सफल होना होगा, किसी भी चीज़ में सफल होना है, तो सबको एक अकेले सफल नहीं हो सकता, टीम बनाकर सफल होता है। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो पढ़ाई में टीम लगी हुई है आपके साथ, इतने सारे टीचर लगे हुए हैं, आपके साथ ही पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ाई में सफल होना है, आपके पेरेंट्स भी आपको सहयोग कर रहे हैं, आपकी व्यवस्थाएं निभा रहे हैं, तो सब लोग मिलकर ये करेंगे तो ये एग्जाम पास होगा। कल के दिन कॉम्पिटिशन के एग्जाम होंगे तब भी आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो ये फुटबॉल का खेल है, सिखाता है हमको कैसे
टीम बनकर एक दूसरे के साथ, ठीक है हार जीत होती रहेगी लेकिन हमको मिलकर ही इसमें आगे बढ़ना है। तो वो जो चीज़ है वो आपको टीम वर्क यहाँ से सीखने को मिलता है। दूसरा, जिंदगी में कभी ऐसा होता ही नहीं किसी के साथ, कोई भी व्यक्ति हो कि हमेशा जीतता ही जीतता है, बीच बीच में हारेगा। मैं ही प्रशासन में काम करूंगा, बहुत सारी चीजें मन की कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, पर गेम्स हमको क्या सिखाते हैं? ये सिखाते हैं कि हाँ कभी कभी हार हो गई, लेकिन हार से भी अपन को लर्निंग मिलती है। जब भी आप जिंदगी में असफल होते हैं, किसी भी चीज में असफल होते हैं, जो आप चाह रहे वैसा नहीं हो रहा है, तो आपको एक उसमें से एक सीख मिलती है। तो असफलता से भी एक सीख मिलती है। तो मैं तो असफलता को असफलता मानता ही नहीं। जिस दिन असफल हो गया तो अपन उसके कारण देखेंगे क्या है। इस बार हमारे अगर मान लो पढ़ाई में नंबर कम आए तो क्यों आए, मैथ्स में हम कम आए तो अगर आप सोचोगे तो आपको कारण मिलेंगे कि जो आपको भविष्य में वो गलती भी कभी नहीं करने की दिशा में जाएंगे और आपको एक सीख जो मिलेगी वो जिंदगी भर आपके साथ सामने आएगी, तो आपकी हेल्प करेगी। तो सभी स्टूडेंट्स देखिए, मेरे को अभी समय बताया कि कर्नाटक से बहुत सारे बच्चे आ गए और हर साल एक्सचेंज चलता रहता है। एक दूसरे से अपना पूरा देश जो है, आप इसी खुद ही एक टीम है पूरा देश, और सबका लक्ष्य क्या है? अपने देश को इतना आगे ले जाना कि आज से बहुत साल पहले जो बुजुर्ग हम लोग देखते हैं, बड़े उम्र में हो गए हैं लोग, कहाँ शुरू किया था? हम लोग बैलगाड़ी के युग से स्टार्ट किया था। 50 साल में वहाँ से लेकर मोबाइल और टीवी और ये होते होते कंप्यूटर और AI यहाँ तक पहुँच गए। तो आप लोग को AI के समय से शुरू हो रहे हो, जाने कहाँ तक देश को आगे ले जाने का जिम्मेदारी आप सभी के हाथ सामने रहेगा। तो सभी बच्चे अभी जो छोटी क्लासेस में हैं उनको तैयारी पढ़ाई भी करनी है, खेल भी करनी है, और ये ख्याल रखना है, जो मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो, कि 9th में आने के बाद 9th, 10th और 11th और 12th 4 महीने में 4 सालों में जिसने जो ध्यान दे दिया वो अपनी जिंदगी में बन गया। 9th से लेकर 12th तक, इसलिए 9th, 10th, 11th, 12th मैं भी बहुत सबसे पीछे बैठता था, सरकारी स्कूल का सबसे पीछे बैठता था, लेकिन हाँ तब 11वीं बोर्ड होता था, 9th, 10th, 11th में मैंने अच्छी पढ़ाई करी और आज देखो जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ पर पहुँच गए भगवान के पास। तो आप सभी लोग भी, स्पेशली गर्ल्स, बिल्कुल मौज मस्ती खूब करो, इससे थोड़ा सा दूरी रखना है। स्कूल में रखा ही जाता है आपका, स्कूल में इंस्टाग्राम सब बच्चों को बोलता हूँ, और बाकी रील्स इन सब से दूर हो, बस 12th तक, उसके बाद जिंदगी में जो चाहोगे मिलेगा। और जो बच्चे ने अभी सोचे अरे इसमें क्या रहता है, हम खेल कूद लेते हैं, और ये खेल कूदना तो अच्छा है, पर ये सब डाइवर्ट नहीं है, हारना नहीं है, अच्छी प्लानिंग करना है। समय जो एक बार जिंदगी में निकल गया वो दोबारा नहीं आएगा। आज का दिन निकल गया है तो आज के दिन को कर सकते थे, दोबारा कल के दिन का हिस्से का करोगे, आज के दिन का तो गया। इसलिए खूब अच्छे तरीके, मुझे उम्र कम ही दिख रही है, लेकिन स्पेशली जो लोग 9th के ऑनवर्ड्स आ गए बच्चे, तो उसको ख्याल रखें, उनको फोकस करें, पढ़ाई पर उनको फोकस करें, और बहुत सारी नॉलेज है, किताब की जानकारी होना जरूरी है, पर दुनिया में क्या चल रहा है, इतिहास क्या है। ऐसा नहीं साइंस का बच्चा है इतिहास नहीं पढ़ेगा, इतिहास है, बाकी सब चीज़ें हैं, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सबकी जानकारी सबको होना चाहिए। जनरल नॉलेज अच्छी हो, दुनिया में क्या चल रहा है वो मालूम होना चाहिए। और जरूरी नहीं सबको नौकरी ही करनी आ गया, किसी को बिजनेस में जाना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी को कुछ और बनना है, किसी को कल्चरल फील्ड में जाना है, नृत्य की दिशा में जाना है, जो करना है करेंगे, काम करें और उसमें पूरे परिश्रम के साथ बच्चे काम करेंगे। मैं अगली बार प्रिंसिपल साहब अभी आऊँगा, जब नहीं मैं आऊँगा कि बच्चों की जब ये वाला एग्जाम निपट जाए, इनके साथ और इंटरेक्शन करेंगे, 1-to-1 बात करेंगे इनके साथ, और कोशिश करेंगे उनको कुछ मैं अपने मार्गदर्शन दूँ। आज बहुत अच्छा लग रहा है। फुटबॉल जिन स्कूलों को मिल रही है, आप भी अपने स्कूलों में भी तो एक फुटबॉल, वैसे फुटबॉल की कोई ऐसी बात नहीं कि कमी है, लेकिन अगर मिल रही हो 4-5 फुटबॉल मिल रही है, अपने बच्चों को उसमें खेलने में लगाएं और फिर आइडेंटिफाई करें। देखिए अपने ही प्रदेश में, पहले देश में था तो गोवा का नाम होता था, और कलकत्ता का नाम होता था, और केरला का नाम होता था, ये सब फुटबॉल खेलते थे। धीरे धीरे रूरल टीम बनने लगी। अपने यहाँ शहडोल जिले में गांव-गांव में फुटबॉल के क्लब बनने शुरू हुए। जैसे अपने पहले वॉलीबॉल कबड्डी के बनते थे, अब फुटबॉल चलने लगा। तो अपने यहाँ पे आप फुटबॉल खिलवाइए और सब बच्चे कम से कम उसी बहाने एक साथ, इन सबसे तो दूर रहते हैं,
और अपने स्कूल के क्लब बनेंगे, गांव के क्लब बनेंगे। फिर आप लोग अगर अच्छा करेंगे तो हम गाँव में भी क्लब बना के कॉम्पिटिशन कराएंगे। तो अपने यहाँ जैसे अभी क्रिकेट टेनिस बॉल के क्रिकेट चल रहा है, देखिए भारत का नाम कितना ऊंचा हो रहा है। हमारे यहाँ की लड़कियाँ में यहीं पर छतरपुर की और टीकमगढ़ की लड़की ने देखो खेल रही क्रिकेट। आप भी कर सकते हो इस सबके साथ। सो जिसका जो फील्ड है उसको चयनित करें और चाहे फुटबॉल खेलें फुटबॉल खेलें या जो कुछ और खेलना हो या पढ़ना हो, उसमें पूरा फोकस, ज़्यादा फोकस का ही खेल है। एक बार फोकस होता है कि ये चीज़ पर हम केंद्रित होकर काम करना है, बस। बाकी सबके साथ समय निकालो, प्लानिंग करके उस चीज़ में लगेगा। जिसको टॉप करना है तो टॉप ही करेगा, ठीक है। तो मैं सभी को एक बार अपना आशीर्वाद देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देते हैं। खूब अच्छे से पढ़ाई करो, तो एग्जाम का समय आ गया है और उसके बाद अपने जीवन में जो आपने लक्ष्य तय कर रखा है उसके दिशा में आगे बढ़ो। बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद।